नमस्कार मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे सच्ची घटना पर। गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे सर्वप्रथम अवस्था होती है बाल्यावस्था। उसके बाद आपकी जवानी मतलब यंग अवस्था प्रारंभ होती है। उसके बाद आप वृद्ध हो जाते हो और आपको चारों बीमारियां घेर लेती है। चारों बीमारियों से मतलब है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई बीमारी घेरी रहती है ना। तो गौतम बुद्ध कहते हैं बाल्य अवस्था में तो आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण आप कुछ नहीं कर पाते हो और जीवन में अपना कम से कम 15 वर्ष व्यर्थ ही बिता देते हो। उसके बाद प्रारंभ होती है यंग अवस्था। लेकिन आज का युवा या फिर उस टाइम का युवा भी यंग अवस्था को सिर्फ 2 ही चीज़ों में, भोग विलास में और मदिरापान, स्त्री सेवन और स्त्री सुख और सेक्स करने में ही बिता दिया करता था। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे भी हुए हैं दुनिया में जिन्होंने यंग अवस्था का भरपूर लाभ उठाया है और अपनी जवानी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया है और आज इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। उनमें से ही एक युवा गौतम बुद्ध भी थे। उन्होंने यंग अवस्था में जाना कि वृद्धावस्था में कितनी तकलीफ होती है और अंतिम सत्य मृत्यु है। जब मुझे पता है कि मुझे शमशान और की ही जाना है तो मैं और अन्य क्षेत्र में या फिर अन्य रास्ते पर क्यों जाऊं, जब मुझे पता है कि मेरा रास्ता शमशान है। लेकिन किसी व्यक्ति को 25 वर्ष लग जाते हैं शमशान जाने में, तो किसी को 100 वर्ष लग जाते हैं शमशान जाने में। लेकिन मुझे पता है कि रास्ता शमशान ही जाना है, तो मैं ये रास्ता अभी तुरंत से तय करूँगा। उन्होंने संन्यास ले लिया और उसके बाद में फिर महान सन्यासी बन गए। वह दुनिया को रास्ता दिखाने लग गए कि हम और आप भी किसी न किसी परिस्थितियों या फिर किसी न किसी समस्याओं से घिरे हुए आपका जीवन दुख का कारण नहीं है, आपका जीवन ही दुख है। अगर आप किसी समस्या से घिरे हो तो वह समस्या आपका दुख नहीं है, आपका समस्या दुख नहीं है, दुख ही समस्या है। आप जीवन भर चाहे कितनी ही धन दौलत हो, गरीब हो, अमीर हो, दुखी रहोगे ही रहोगे। इसलिए गौतम बुद्ध ने संन्यास ले लिया और शांति का मार्ग बताने लग गए। वह एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। दुख परम अर्जित है। गौतम बुद्ध कहते हैं इस संसार में दुख का कोई कारण नहीं है। इस संसार में दुख का कोई कारण नहीं है, क्योंकि दुख ही एक कारण है। दरिद्रता या फिर गरीबी किसी परिस्थिति से नहीं आती है, वह आपके कर्मों से आती है। गौतम बुद्ध कहते हैं तू क्यों इस माया मोह में फंसा हुआ है, तू चल उस प्रभु के शरण में चल जिस प्रभु ने तुझे बनाया है। अगर आपको कुछ भी जो करना हो यंग अवस्था में किया जा सकता है, उसके बाद आप कुछ नहीं करने लायक बचते हो। जवानी में आपका खून नया होता है, वीर्य की ऊर्जा आपके पास में होती है। वीर्य की ऊर्जा आपको साहस देती है, बुद्धि देती है, क्षमता देती है, शक्ति देती है हर एक कार्य को करने के लिए। तो आप क्यों वृद्धावस्था की चिंता करते हो? अपनी यंग अवस्था में ही प्रभु को प्राप्त कर लो तो आपको वृद्धावस्था की चिंता नहीं रहेगी। वृद्धावस्था में आप प्रभु के भजन भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि यह शरीर रूपी शरीर मिट्टी बन चुका होता है। जय श्री राम मेरे साथियों, गौतम बुद्धाय नमः।